ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा अनुभव जो कि मेरे साथ ही घटित हुआ है शिरडी में, वो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव बताने जा रही हूँ वो मेरा ही है और मेरे साथ ये घटित हुआ है शिरडी में। साथियों, अगर मैं अपनी शिरडी यात्रा की बात करूँ तो मेरी शिरडी यात्रा बहुत ही सफल हुई। वाकई वहाँ पे बाबा साक्षात विराजमान होते हैं। हजारों आँखों से वो हजारों भक्तों को देखते हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई एक भक्त भी ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर बाबा की निगाह ना हो। बस यही है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरे साईं बहुत प्यार से अपने सभी भक्तों को बुलाते हैं और बहुत सारे लोगों के अनुभव ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल साक्षात उन लोगों को हमेशा बाबा ने दर्शन दिए और उन्हें फ़ील होता है कि बाबा ने आके उनकी इस तरह से मदद करी है। और ऐसा लगा कि हम किसी ऐसी जगह में नहीं आए जहाँ हम पहले ना आए हुए। शिरडी हमें अपना सा लगने लग जाता है। वहाँ पे बाबा का प्रेम इतना है कि हर भक्त को यह एहसास होता है कि बाबा उसके साथ है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। पहले दिन से ही, या मैं कहूँ जब से हमने यात्रा शुरू करी शिरडी की, तब से ही हमारे साथ बाबा के कहेंगे चमत्कार होने शुरू हो गए, अनुभूति होनी शुरू हो गई हमें बाबा की। इसके अलावा आप लोगों को जैसे पता चल ही चुका है कि मेरे घर में बाबा का स्वरूप आया है। स्वरूप को देखकर बस कहेंगे कि आंखें हटती ही नहीं हैं उस पे से। बाबा का इतना प्यारा स्वरूप है, बाबा इतना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं उसमें कि बस मन करता है कि देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये जो स्वरूप है वो मैंने नहीं खरीदा है। ये स्वरूप मुझे मिला है भेंट स्वरूप। और ये भेंट मुझे किसने दी है, कैसे बाबा का स्वरूप मेरे पास आया, चलो मैं अब उसको बताती हूँ आपको। लेकिन हाँ, ये बात सिर्फ मैं आपको स्वरूप मिलने की बता रही हूँ। अभी मैं आपको वो अनुभव नहीं बता रही हूँ कि जब से हमने बाबा के समाधि मंदिर में एंट्री करी उसके बाद क्या हुआ। अभी सिर्फ क्योंकि मैं आप सभी लोगों को, अनिल भैया के चैनल पे भी आप लोगों को पता चल चुका है कि मीनाक्षी स्वरूप लेकर आई है बाबा का। बाबा को शिरडी से मेरे घर आने की जल्दी थी क्योंकि मुझे बाबा से मिलने की बहुत जल्दी थी। और मैं जब शिरडी जा रही थी उससे 1-1.5 हफ्ते से पहले से ही ना जाने क्यों मेरे मन में बार बार यही विचार और यही गाना उठता था कि मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी, चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी, चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी, मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी। और बाबा ने मेरी पुकार सुनी और बाबा मेरे घर आए। हुआ यूँ, 29 तारीख का दिन था और हम बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन करने के लिए गए, पूरे परिवार सहित। मैं, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरी गुड़िया और मेरे भाई का बेटा। वहाँ पे समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों के मन में विचार आया कि हमें जो भी शॉपिंग करनी है, बाबा के स्वरूप वगैरह जो भी लेने हैं, क्योंकि मेरे भाई को बड़ा स्वरूप चाहिए था, तो हम ले लेते हैं आज ही। फिर हो सकता है कि कहीं हम दूसरी जगह ना निकल जाएं और हमें कल टाइम ना मिले। वहाँ से समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जैसे ही द्वारका माई के दर्शन करके, चावड़ी के दर्शन करके निकलते हैं, वहाँ पे आप जैसे जो शिरडी जा रखा है उन्हें पता है स्वरूपों की शॉप शुरू हो जाती हैं और स्वरूप दिखना शुरू हो जाते हैं। बस ऐसे ही हम एक दुकान में चढ़े। मैंने अपने भाई से बोला ऐसा करते हैं कि चलो रेट मालूम कर लेते हैं क्या प्राइस है। हम एक शॉप में गए, हमने बाबा का स्वरूप देखा और वहाँ पर हमें प्राइस जो बताया गया वो बताया गया 4000 रुपीज़। बाबा के वहाँ के जो स्वरूप थे उनमें से हमें एक स्वरूप पसंद आया और हमने कहा कि हम इस स्वरूप को लेंगे। मेरी भाभी को भी वो स्वरूप पसंद आया। मैं, मेरा भाई,
भाभी हम तीनों ने कहा कि स्वरूप लेंगे तो हम ये वाला लेंगे। हमने शॉपकीपर से बात करी, प्राइस पूछा और फिर हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, मॉर्निंग में आकर इन्हें लेके चले जाएंगे। और इसके अलावा हमने छोटे और भी स्वरूप देखे, लेकिन कहते हैं कि हमारी जो निगाहें थी उस स्वरूप पे अटक कर रह गई। उसके बाद जैसे ही हमारे मन में ये विचार होने लगा कि हम इसे ले लें, यहाँ से हम परचेज़ कर लें बाबा का स्वरूप, मेरे माइंड में एकदम से बात क्लिक करी कि भैया ने मुझे कहा था कि मैं जो स्वरूप लाया था वहाँ से लोगों को देने के लिए भी, तो मैं वहाँ शिरडी की जो मेन मार्केट है वहाँ से नहीं लाया था, थोड़ा दूर एक शॉप है वहाँ से जाकर लेकर आया था। वहाँ पे स्वरूपों के प्राइस और स्वरूप बहुत अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अपने भाई को बोला ऐसा करते हैं कि एक दो दुकानों से और प्राइस मालूम करते हैं और मैं अनिल भैया से पूछती हूँ कि उन्होंने स्वरूप कहाँ से लिया था। हम दूसरी दुकान पे चढ़े, हमने स्वरूप के रेट मालूम करे, जितने बड़े साइज़ का हमें स्वरूप चाहिए था उस स्वरूप के प्राइस शॉप्स में, किसी के शॉप में 3.5, 4, 5 इस रेंज का स्वरूप मिल रहा था हमारी इच्छा अनुसार का। अब मैंने अनिल भैया को फ़ोन किया, मैंने भैया को बोला भैया जहाँ से आपने स्वरूप लिया था उस शॉप का हमें पता बता दीजिए। तो भैया ने बोला जहाँ तुम रुके हो ना, आप ऐसा करो मनोज को फ़ोन करो और मनोज से पूछ लो, वहाँ से कोई लड़का आपके साथ चला जाएगा और वो आपको स्वरूप दिखा देगा। अब टाइम हो रहा था उस वक्त 8:30 बजे का। हम जल्दी से फटाफट अपने होटल पहुँचे। जी हाँ, हम शिरडी में रुके थे शिवराम होटल में। शिवराम होटल के जो मालिक हैं मनोज भैया, हमने उनसे बोला भैया कि हमें ना स्वरूप चाहिए और जहाँ से आप अनिल भैया को दिलाते हो हमें वो शॉप बता दीजिए। तो मनोज भैया ने टाइम देखा घड़ी में, तो 8:30 से ऊपर टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप कल ले लेना आप स्वरूप को, अब तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया है, वो बंद कर देंगे जब तक आप पहुँचोगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि अभी इतनी जल्दी हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो रहने दो, ऐसा करते हैं कल ही ले लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब विचार उठता है तो उसको पूरा करने की लालसा और जब बाबा को आने की इच्छा होती है तो बस एक बेचैनी सी उठती है और यह कहा जाता है कि नहीं बस अभी कर लेते हैं हम इस काम को। बाद मैंने मनोज भैया से कहा कि भैया क्या शॉप बहुत ज़्यादा दूर है? तो उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो हमने कहा कि कैसे जाएंगे हम वहाँ पे? उन्होंने बोला हमारा लड़का चला जाएगा साथ में, वो आपको शॉप पे पहुँचा देंगे। मैंने कहा भैया प्लीज़ हमें आज ही चाहिए स्वरूप, क्योंकि हमने काकड़ आरती में जाना है, वहाँ से समाधि को टच करवा के हम स्वरूप को लेकर जाएंगे। आरती के टाइम पर ये समाधि मंदिर में टच करवाना चाहते हैं। तो मनोज भैया ने शॉपकीपर को फ़ोन किया। शॉपकीपर से उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में शॉप बंद करना, अभी कुछ लोग आ रहे हैं जो बाबा का स्वरूप लेना चाहते हैं। और फिर हम निकल पड़े बाबा का स्वरूप लेने के लिए। हम वहाँ पर पहुँचे तो बाबा की स्वरूपों की वहाँ बहुत बड़ी वो शॉप है। वो जो शॉप है वो जिसे बोलते हैं थोक की शॉप हो ना, वो थोक प्राइस पे बाबा के स्वरूप देते हैं। मैं आपके साथ उस शॉप का पूरा वीडियो शेयर करूँगी। बाबा के स्वरूप इतने अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में है कि वाकई एक नारा है ना कि हर 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 साईं घर घर साईं। तो ये नारा शायद उस दुकान पे जाके पॉकेट फ्रेंडली हैं, वहाँ पे जो स्वरूप बाबा के मिलते हैं और वाकई बहुत अच्छी शॉप है। वहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी। आपको किसी चीज़ को, बाबा से रिलेटेड किसी भी वस्तु को टच करने में ये डर नहीं लगेगा कि ये महंगा हो सकता है। हम भैया की शॉप में गए, हमने भैया से कहा भैया बाबा का स्वरूप लेना है, इतने साइज़ का अपने हाथ के। हमने बाबा को देखिए आपको कैसा चाहिए, हमने एक एक करके स्वरूप देखे, लेकिन वो स्वरूप जो हम उस शॉप में देख कर आए थे वैसा सा, मतलब वो वैसा सा स्वरूप हमें नहीं नज़र आया। तो हमने कहा भैया और स्वरूप हैं तो दिखाओ। तब उन्होंने अंदर से एक एक करके बड़े वाले स्वरूप लाकर हमें दिखाना शुरू करे। हमने 2-3 स्वरूप देखे, लेकिन बस कहते हैं ना कि निगाहें नहीं अटक रही थी हमारी स्वरूप पे। और दूसरा या तीसरा ही हमने स्वरूप देखा होगा। बस जैसे ही ये स्वरूप जो कि आपको दिख रहा है, हमारी निगाहें गई और बस हम आँखों में भर के रह गए। बाबा की स्माइल इतनी प्यारी थी कि आँखें हट ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद हमने कहा भैया ये स्वरूप का प्राइस हमें बता दीजिए।
आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भैया ने हमें प्राइस बताया तो हम खुद शॉक्ड हो गए, यार इतना बड़ा स्वरूप इतने दाम में। क्योंकि हम तो 3 से लेकर 5 और 4 हज़ार तक का प्राइस मालूम कर कर आए थे, जबकि स्वरूप इस साइज़ से थोड़ा छोटा था। अब भैया ने कहा कि आपको इसमें मैट का चाहिए या शाइन वाला चाहिए, तो हमने लिया मैट वाला जिसमें शाइन नहीं थी। उसके बाद क्योंकि हम दोनों की, मेरी भाभी भैया की निगाहें हट नहीं रही थी इस स्वरूप से। वस्त्र वगैरह दिखाइए, अब हमें रुद्राक्ष की माला दिखाइए। और जैसे ही भैया ने फटाफट बाबा को एक लाल रंग का चोला पहनाया, बाबा के पटका लगाया, रुद्राक्ष की माला गले में डाली, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बाबा का स्वरूप उभर कर आया, बस वो इतना मोहिनी था, इतना मोहिनी था कि बस लग रहा था बस गले लगा लें इसको और बस चलो जल्दी से हमारे घर। मेरे भाई ने स्वरूप फाइनल कर दिया। मेरे भाई ने बोला तू नहीं ले रही है क्या? अब इच्छा तो मेरी है और इच्छा तो मेरी थी कि मैं भी कभी बाबा का बड़ा स्वरूप लूँगी, ताकि मैं बाबा के हाथ पैर दबा सकूँ, बाबा को अच्छे अच्छे चोले पहनाऊँ। क्योंकि छोटे स्वरूप में जब हम चोला पहनाते हैं ना, तो उतना मज़ा नहीं आता जितना बड़े स्वरूप में चोला पहना कर मज़ा आता है। अच्छे अच्छे स्वरूप, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँ अपने बाबा को। लेकिन यदि मैं ये कहूँ तो मेरा घर इतना बड़े स्वरूप को स्थान दे पाऊँ। और अगर मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूँ तो मेरे हस्बैंड ने सीधे से यही बोला था कि जब मैंने बोला कि काश कि मैं भी ले पाती, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ले तो लेगी, लेकिन रखेगी कहाँ, जगह कहाँ है। तो बस मैं अपने मन में इस बात को लेके रह गई, क्योंकि सच तो है कि मैं बाबा को स्थान किस जगह पे दूँगी, क्योंकि बड़ा स्वरूप है तो बड़ी जगह चाहिए। मेरे मन में बस अंदर से एक चीज़ हुआ, बाबा काश कि मैं तुम्हें भी लेके, कि बाबा काश तुम मेरे पास आ पाते। अंदर से एक बोलते ना, एक सच्चे दिल से बाबा को पुकारना। बुरा लगा उस वक्त, काश मेरा घर बड़ा होता तो मैं बाबा का ये स्वरूप खुशी खुशी लेके चली जाती, ताकि बाबा को अच्छे से स्थान दे पाते। पता नहीं क्या हुआ, मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा, उसने बोला कि तू ऐसा कर, पसंद तो कर। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने बोला नहीं, मैं कहाँ स्थान दूँगी, किस जगह रखूँगी मैं बाबा को, मैं नहीं ले रही। तो उसने बोला अच्छा कोई नहीं, तो कोई दूसरा स्वरूप तो देख, थोड़ा छोटा ले ले लेकिन ले ले स्वरूप, यहाँ पे स्वरूप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इस स्वरूप से थोड़ा छोटा एक स्वरूप, मैं कहूँगी इतना बड़ा स्वरूप था, बहुत प्यारा सा था। तो वो मेरे हाथ में भैया ने ला के दिया कि देखो ये वाला स्वरूप देखो। और उस स्वरूप को देख के और उधर की तरफ देख के, बड़े वाले स्वरूप को देख के, मेरे मन में पता नहीं, पर मैं मेरे उस स्वरूप को जगह नहीं दे सकती क्या? अगर लेना है तो वही ले। ये मेरे मन में, तुम पता नहीं क्यों मैंने अचानक से अपने भाई को बोल दिया कि ऐसा कर कि मुझे बड़ा ही स्वरूप दिला दे, अगर तुझे दिलाना है तो निकाल दो, भैया से कहो। फिर भैया ने दोबारा दूसरा स्वरूप निकाला बड़ा, और मैंने अपने भाई को बोला कि नहीं नहीं, पैसे मैं दूँगी। मेरे भाई और भाभी के मन में पता नहीं क्या विचार उठा, उन्होंने बोला नहीं पैसे हम ही देंगे, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि तुम्हें क्या गिफ्ट दें। क्योंकि एक तो तेरे हस्बैंड का बर्थडे, दूसरा राखी भी है, तो हमारे मन में ना ये, तो हम दोनों को ये समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या दें। लेकिन अब हमें लगता है कि इससे प्यारा मेरे हस्बैंड उस जगह पे नहीं थे जहाँ पे हम स्वरूप से रिलेटेड बात कर रहे थे, वो थोड़ी सी दूर पे थे, शायद उनकी कॉल आ रखी थी कोई। तो मेरे भाई ने बोला और अगर मैं गिफ्ट दूंगा ना तो नितिन मना नहीं करेंगे, और क्योंकि गिफ्ट में तो आपके पास कुछ भी आता है तो आप उसे वापस थोड़ा ना लौटाते हो। तो उसके बाद मैंने भी बाबा का बड़ा स्वरूप रखवाया, और मैंने यही कहा कि सेम जैसा ये स्वरूप है मुझे भी वैसा ही स्वरूप चाहिए। उन्होंने दूसरा स्वरूप ला के रखा, दूसरी तरह का स्वरूप ला के रखा, लेकिन मैंने कहा अगर निकालना है भैया तो यही स्वरूप निकालिए, इसका दूसरा पीस निकालिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए। भैया दूसरा स्वरूप लेकर आए, रखा, दोनों के दोनों बाबा इतने प्यारे और इतने सुंदर, इतना स्माइल करता हुआ फेस कि आप यकीन नहीं मानेंगे, कि समझ ही नहीं आएगा आपको कि बाबा की तरफ से निगाहें हटाएं या नहीं हटाएं। बस देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे बाबा को देख के, ऐसा स्वरूप।
अब बाबा के लिए, फिर मेरे बाबा के लिए भी रुद्राक्ष की माला ली गई। बाबा के लिए हमने वहाँ से वस्त्र लिए जो कि बहुत सही प्राइस में जिसे बोलेंगे, पूरे पूरे पैकेट लिए। शनील वाले पैकेट अलग था और जो नॉर्मल ये सैटन वाले सीक्वेंस लगे वाला जो चोला होता है वो लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये स्वरूप इतना रीज़नेबल है, इतना रीज़नेबल है कि आप सबका मन करेगा कि हम भी ऐसा स्वरूप ले आए, क्योंकि ये वाकई बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। और इसका जो मार्बल है वो भी बहुत अच्छा है। और भैया ने ये कहा कि आप अभी मत देखो ऐसे इनको कि इतने सुंदर लगे, इतना प्यारा। अभी तो जब आप पूजा करोगी, जिस तरह से सेवा करोगी, रूप निखर कर और आएगा इस पे। और इस तरह से मेरे भाई ने मुझे राखी का गिफ्ट बाबा दिए। मेरे मन की इच्छा थी कि मैं बाबा का बड़ा स्वरूप लाऊं, आज नहीं तो कल ज़रूर लेकर आती। कि मैं बाबा को, हमेशा से मेरी इच्छा रही, जब से मैंने बाबा को पूरी तरह से, जिसे बोलते हैं ना, सिर्फ बाबा बाबा करना शुरू किया, तब से मेरे मन में इच्छा थी कि बड़ा स्वरूप हो। जैसे कि बड़े स्वरूप के हाथ दबाते हैं, जब आरती ख़त्म होती है शेजा आरती के टाइम पे बाबा के कंधे दबाते हैं, बाबा के पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, मैं वैसा ही करना चाहती थी। तो आज बाबा मेरे घर आ गए हैं। अभी अनिल भैया उनकी सेवा कर रहे हैं 1 महीने तक। उसके बाद मेरे घर में स्थापित की जाएगी बाबा का वो स्वरूप। और अनिल भैया ने जैसे कि आप लोगों को कहा है कि अब भी आप इस स्वरूप को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस दिन मीनाक्षी जी के यहाँ जाएगा इसका रूप अलग ही होगा। मुझे भी इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन मेरे घर में बाबा की मूर्ति की स्थापना होगी। और जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि रूप उस दिन अलग ही होगा, देखने लायक। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने बाबा का 3 तारीख का, 3 अक्टूबर का। 3 अक्टूबर को मेरे घर में बाबा के स्वरूप की स्थापना है। और जो स्थापना दिवस होगा उसका भी एक अलग से अनुभव है। उस दिन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से कौन कैसे करेगा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे स्वरूप लिए, इतने बड़े साइज़ के, इतने साइज़ के स्वरूप लिए। और वहाँ उस शॉप में भैया ने हमारे जो ये स्वरूप हैं, और इसके अलावा बीच में पूछा था, रेट बताया था। हम शायद इतने सारे स्वरूप और इस तरह से क्वांटिटी में ले तो लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन जहाँ इस शॉप से हमने लिया, वाकई हमें ऐसा लगा एक एक सामान ख़रीदते वक्त कि बस दिल खुश हो गया हमारा उस दुकान पे आकर। वाइब्रेशंस इतनी अच्छी थी, भैया का बात करने का तरीका इतना अच्छा था। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जो जो शिरडी जा रहा है, जो जो बाबा का बड़ा स्वरूप अपने घर में या छोटा स्वरूप लगाना चाहता है, रखना चाहता है, तो ज़रूर इस शॉप से ख़रीदें। किसी भी मीडिएटर को बीच में ना लाओ, डायरेक्ट मैं आपके साथ पूरा वीडियो करने वाली हूँ। बस आप भैया को कॉल करके कह देना कि साईं अनुभूति चैनल से जो दीदी आई थी उन्होंने ये नंबर शेयर किया है। कोई मीडिएटर नहीं है किसी का, कोई भी जिसे बोलते हैं ना बीच में मीडिएटर अपना पैसा बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्राइस में हमको बाबा का स्वरूप मिला आपको भी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वाकई उन भैया का कहना ये है कि बाबा ने मुझे जितना दिया है वो बहुत है, बस बाबा जितना देता है बस हमारे मन में ये लालच नहीं होता। और वाकई उनके यहाँ से स्वरूप खरीद कर उनसे बात करके आपको ऐसा ही एहसास होगा। तो इंतज़ार करिएगा उस वीडियो का जिसमें बाबा की ये वाली वीडियो शेयर होगी कि वहाँ पे कैसे स्वरूप है, क्या क्या प्राइस हैं, कितने के प्राइस है। और बस थोड़ी सी गेट नंबर 2 से थोड़ी सी ही दूरी पर वो बाबा की जो ये है शॉप है, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि लोकल जो ऑटो वगैरह हैं 10-10, 15-15 रुपये वाले वो चलते हैं वहाँ पे। और बस मैं यही कहूँगी, बाबा का कोई मोल नहीं है, बाबा को आप ख़रीद नहीं सकते ना, इसीलिए बाबा मेरे पास बिना मोल के आए हैं। मैंने बाबा का मोल नहीं दिया, बाबा ने
मैं ये कहूँगी कि मैंने बाबा का भाव नहीं दिया। बाबा हो सकता है शायद बाबा का इतना बड़ा स्वरूप आने में अभी मेरी सोच बनने में ये वाली कि बस मैं यहाँ पे स्थापित करूँगी, मैं ले आती हूँ, कुछ साल लगते, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन जितना प्यार मैं अपने बाबा को करती हूँ उतना ही प्यार मेरा साईं मुझे करता है। इसलिए मेरे साईं को भी मेरे घर आने की उतनी ही जल्दी थी। बस अब बाबा को विराज कहाँ पे करेंगे ये प्रोसेसिंग चल रही है कि बाबा की स्थापना कौन सी दीवार पे करेंगे, किस दीवार की तरफ पे बाबा का बड़ा स्वरूप रखने के लिए बाबा का मंदिर बनाया जाएगा। बस आप लोग बस करें कि जैसे चाहूँ उस तरह बाबा स्वरूप स्थाप जैसे चाहूँ उस तरह से बाबा स्वरूप स्थाप जाए। इसी के साथ बने रहे साईं चैनल के साथ, शेयर लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखिए चैनल के साथ, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे बाबा के और करीब ला रहा है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे घर में साईं को विराजमान कर रही हैं। जब आप लोग कहते हैं ना कि जब आप बाबा के बारे में बात करते तो ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब हम बाबा से और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। वाक़ई उस वक़्त और उस पल मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है और मैं बाबा को थैंक्स कहती हूँ कि शायद मेरे जीवन में एक काम अच्छा ज़रूर किया। और सारे काम तो हम सब लोग सिर्फ़ इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें अपनी रोज़ी-रोटी और गृहस्थी चलानी है। लेकिन ये काम जो बाबा की लीलाओं का है वो मैं अपने लिए नहीं करती, वो मैं सिर्फ़ अपने बाबा को इतना प्यार करती हूँ। मुझे बाबा की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए करती हूँ। बाबा की बातें करते वक़्त मुझे बस ऐसा लगता है कि बाबा बस मेरे पास आके बैठ जाओ बाबा, और मुझे बाबा के बारे में जानना, बाबा के बारे में और कुछ, बाबा की, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बाबा के बारे में जानना, बाबा के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास इस वक्त बाबा के ऐसे ऐसे अनुभव है कि वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि बाबा वाकई ऐसा करते हैं। मैं हमेशा कहा करती थी ना आपसे कि बाबा की अस्थियाँ चलती हैं, फिरती हैं, बात करती हैं, उन्हें सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये सारी लाइनें बाबा के 11 वचन साक्षात महसूस करके जी के आ रही हूँ मैं शिरडी में। बाबा हर पल होते हैं, बाबा साथ देते हैं, बाबा आपके साथ विराजमान होते हैं, बाबा आपसे बातें करते हैं। और रियलिटी में जब आप बाबा 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 करते हो ना, आपके मन में एक छोटा सा विचार होता है और बाबा उस विचार को इस तरह से सच्चाई के क्षितिज पे लाके खड़ा कर देते हैं कि आप यकीन भी नहीं कर पाते। और बाबा से कहते हैं कि बाबा वाकई तूने मुझे इतना प्रेशियस बना दिया, पापा तूने मेरी इतनी छोटी सी बात भी सुन ली। तो बस प्रेम से बोलो ओम साई राम, जय साई राम। बाबा तू है ना, बाबा तू सब संभाल लेगा, बाबा मेरी गृहस्थी बचा लेना, बाबा मेरी गृहस्थी की लाज रखना, बाबा सब सुनते हैं। बाबा मौन ज़रूर हमें नज़र आते हैं, लेकिन लोगों को दिखता है जब बाबा देते हैं। बाबा के हाथ आपको देते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपकी झोली भरी हुई नज़र आएगी। और वाकई मैं कहती हूँ, मैं शिरडी से आई और माला माल हो गई। वहाँ जिस जिस चीज़ को मैंने और मेरी भाभी ने टच किया होगा और हमारी लेने की इच्छा हुई होगी ना, ना मेरे हस्बैंड ने और ना ही मेरे भाई ने हमें ये कहा कि नहीं ये क्यों लोगी और काय के लिए लोगी। सिर्फ एक उस पल को मेरे हस्बैंड ने कहा था कहाँ स्थान देगी, लेकिन जब ये हुआ कि ये ले रही है, तब तक मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट है। लेकिन तब भी मेरे हस्बैंड ने ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, कि इसको मैंने ये बोला कि कहाँ विराजेगी, लेकिन फिर भी इसकी इच्छा है क्योंकि ये बाबा को प्यार करती है, लेने दो, कोई बात नहीं। मैंने बाद में जब फाइनल कर दिया उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला आपको बुरा तो नहीं लगा, तो उन्होंने बोला बुरा किस बात का लगना, बाबा चल रहे हैं ना हमारे साथ, तो बस अब करेंगे तैयारी, कैसे करते हैं बस। और सारी तैयारियां बाबा ही करा रहे थे। हम बाबा के 2 स्वरूप, इतने सारे लगेज लेकर ट्रेन में चढ़े बाबा। और ये होता है ना कि कोपर गांव में थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, और यकीन मानिए हमारा जो सीट था वो ज़्यादा दूर नहीं था,
भीड़ थी उतरने वालों की, चढ़ने वालों की, लेकिन बाबा ने इतनी आसानी से चढ़ा दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना हैवी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्वरूप हो गए थे बाबा के, छोटे छोटे देने वाले स्वरूप भी थे। और हमारी जो सूटकेस थे, हमने उनमें से कपड़े निकाल के हमने स्वरूपों को ढंग से पैक कर दिया था, छोटे वाले स्वरूपों को, बड़े स्वरूप तो अपने अलग से पैकिंग में थे। और उस वक्त हम लोग ऐसे थे जो हैवी सामान था, आपको यकीन नहीं होगा कि जब हम लोग जा रहे थे शिरडी, तो हमारे जो भारी बैग थे सब कुछ मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने उठा रखे थे, लेकिन जब हम शिरडी से वापस आए, हमारे पास 4 बैग थे जाते वक्त, और जब हम आए थे हमारे पास टोटल लगेज उठाने के लिए 13 नंबर्स हो चुका था उनका, कि 13 सामान थे हमारे सारे मिला के, कि इतना लगेज है हमारे पास। और जब हम वहाँ से कोपरगांव से बैठे, मेरी भाभी में पता नहीं कहाँ से ताकत आई, तो हम लोग वो ऊपर चढ़ी सबसे पहले आगे, वो खुद बता रही है, जो रियलिटी में सूटकेस व्हील वाले थे, पहिए वाले थे, खसकाकर हम चला सकते थे, लेकिन हम उसे उठा नहीं सकते थे। लेकिन मेरी भाभी ने ना जाने कैसे झटके में, जैसे ही रखा जाता था सामान, वो खटदनी उठा के अंदर कर देती, फटाफट हमारा सामान चढ़ा और हम बहुत इजीली ट्रेन में बैठ गए। हमें सबसे बड़ा डर यही था कि हम सामान लेकर वहाँ कैसे बैठेंगे, और लेकिन बाबा ने हाथों हाथ रखा, हमें नहीं पता चला हम कितना भारी सामान लेकर आए और कैसा भारी सामान लेकर आए, क्योंकि बाबा हमारे साथ चल रहे थे। बस इसी के साथ यही कहूँगी, बाबा पे विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप बाबा को बुलाएंगे, बाबा हर पल हर क्षण आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। बाबा से बाबा को मांगो, जिस दिन बाबा से बाबा को मांगोगे ना, जब ब्रह्मांड का नायक आपके पास आ जाएगा, जब ब्रह्मांड का नायक आपके साथ होगा, तो आपकी कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। क्या कोई बाप अपने बच्चे की कोई इच्छा अधूरी छोड़ सकता है? सिर्फ इच्छाएं वही अधूरी रह जाती हैं जब हमारे माँ बापों को पता होता है कि ये जो इच्छा इसने मेरे सामने रखी है जिस वस्तु को पाने की, वो उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। आज तक किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चों को कभी कोई गलत वस्तु नहीं दिया, तो ब्रह्मांड का नायक जिसे हमारा आदि अंत सब कुछ पता है, वो कैसे हमें गलत कोई चीज़ दे सकता है? इसलिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो रोइए नहीं, तड़पिए नहीं, और बाबा को दोष मत दीजिए, क्योंकि वो वही देगा। चाहे तुम उसको गालियाँ दे लेना उस वक्त, चाहे तुम उसे अपने मंदिर से उठा के बाहर बैठा देना, अपने घर से बाहर बैठा देना, लेकिन वो आपको जो आपके हित में नहीं है वो नहीं देगा। इसलिए समझिए, हम इंसान 100% प्योर नहीं है, जो हम एक पल में ही बाबा से ये कह देते हैं कि तू मेरी सुन नहीं रहा। अपने कर्मास के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में एक बार पुनः विचार करके देखें कि वाकई आप इस लायक हैं कि बाबा आपके एक बार कहने पे आपकी उस इच्छा को पूरी कर दें। क्या वाकई आपकी वो इच्छा जायज़ है? ये बस आप कहें और वो हो जानी चाहिए। जायज़ इच्छा बाबा के समक्ष कभी अधूरी नहीं रहती, लेकिन हाँ, इलीगल और कुछ गलत मांगोगे तो बाबा नहीं देंगे। बाबा की रज़ा में राजी रहना जिस दिन सीख जाओगे, दुनिया के सबसे सुखी और संतोषी इंसान बन जाओगे। बाबा के 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। इन्हें कस के पकड़ के रखिए। जिस दिन श्रद्धा और सबूरी आपको मिल जाएगी, उस दिन बाबा आपको मिल जाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।